है। अब इन राज्यों के लाभार्थी राज्य के किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। पहले अपनी दुकान पर से राशन लेते थे, काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब नगर में अच्छी सुविधा हो गई है, जो हम दुकान हमारा बंद भी रहता है तो हम कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने राशन की दुकान बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ उन लाभार्थियों को जिन्हें काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने हिस्से का कुछ राशन अपने काम की जगह ले सकता है, जबकि उसका परिवार बाकी राशन अपने गांव में ले सकता है। पोर्टेबिलिटी के बाद अब दुकानदारों की मनमानी खत्म हो गई है। जहां से हम पहले राशन लेते थे उनका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। नई सुविधा चलने के बाद अब हम यहां से राशन लेते हैं और हमें सही समय पर राशन मिल जाता है। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। जब से पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हुई है, हमारे सारे राशन डीलरों में वितरण के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। हर डीलर अधिक से अधिक वितरण करना चाहता है और कार्डधारी को भी कोई समस्या नहीं हो रही है। हालांकि ये सुविधा अभी कुछ राज्यों में ही ली जा सकती है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के हर नागरिक को ये सुविधा मिले कि वो अपने राशन कार्ड की सुविधा देश के किसी भी राज्य में ले सके। रविवार को हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 19 जुलाई सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। महामारी के इस दौर में जब लोगों ने नहीं छोड़ी हिम्मत, दिखाया कुछ कर गुजरने का हौसला, बड़ी से बड़ी मुश्किल को बनाया आसान, ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियां जो बन रही हैं प्रेरणा, बढ़ा रही हैं आत्मविश्वास। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला है जिन्होंने पुरुष प्रधान माने जाने वाले क्षेत्र में न केवल कदम रखा बल्कि अपनी क्षमता की धमक भी दर्ज करा। एक व्यवसायी के तौर पर क्या महिला या पुरुष होना कोई मायने रखता है? जो महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उन्होंने अपना खुद का जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमारी जो वीकनेसेस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप खुद अपने आप को किस तरह देखती हैं? व्हाटएवर आई डू मैं फुल कमिटमेंट के तौर पे देखती हूँ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे माय ओन पर्सनल हेल्थ हो, पूरा कमिटमेंट लेके मैं चलती हूँ। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है
राजस्थानोच्च न्यायालये विधानसभाध्यक्षद्वारा सचिन पायलटीय दलं विरुध्य प्रख्यापितानां सूचनाम् आलक्ष्य वादश्रवणं विधीयते। मुख्यमन्त्रिणा अशोक गहलोतेन 9,100 विधानसभा सदस्यानां समर्थनं प्रतिपादितम्। भाजपादलेन प्रकरणेऽस्मिन् अनावश्यकरूपेण भाजपादलं चिह्नितुं समाक्षिप्तम्। दिल्लीस्थ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने कोरोना संक्रमणं निष्प्रभावयितुं स्वदेशी सूच्यौषधस्य मानवेषु परीक्षणाय पञ्जीकरण प्रक्रिया अस्ति समारब्धा। 18तः 55 वयोवर्ती जनेषु विधास्यते परीक्षणं। भारते 7 लाख रोगिणः इदं संक्रमणं पराभूतवन्तः। अशेषे हि विश्वे कोरोना इति वैश्विक संक्रमणस्य प्रकोपः अनवरतं विवर्धते। वैश्विक संक्रमित प्रकरणानि विवर्ध्य 44 लक्षाधिकैककोट्यधिक संख्याकानि। 4,सहस्राधिक 6 लक्ष जनाः अस्मात् पराभूय कालकवलिताः। नाइजीरिया देशीयो विदेशमन्त्री संक्रमितः। चेल्सी दलं FA इति स्पर्धायाः निर्णायकचक्रं समाविशति। निर्णायकद्वन्द्वे आर्सेनल दलं सम्मुखीकरिष्यति। इदम् उपान्त्यचक्रे चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड दलं पराजितवत्। दलं हि 14 वारं FA चषक मालिकायाः निर्णायकचक्रं प्राविशत्। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राजस्थानोच्च न्यायालये कांग्रेस दलीय विद्रोही विधायकानां प्रकरणे वादश्रवणं विधीयते। कांग्रेस दलस्य विद्रोही विधायकः सचिन पायलटं समेत्य 18 विधायकैः विधानसभाध्यक्षद्वारा प्रख्यापित सूचनां विरुध्य न्यायालये वादः पञ्जीकृतः। अवधेयास्पदम् इदं यत् कांग्रेस दलेन सचिन पायलटं समेत्य 18 विधायकानां विधानसभा सदस्यता निरस्तीकरणाय विधानसभाध्यक्षो अभियाचितः आसीत्। राज्यस्य मुख्यमन्त्री अशोकः गहलोतानुसारं 9,100 विधायकाः गहलोत प्रशासनं समर्थयन्ति। अपरतः भाजपादलेन कांग्रेस दलम् अनावश्यकरूपेण प्रकरणेऽस्मिन् भाजपादलं योक्तुं समाक्षिप्तम्। अयोध्यायां राम जन्मभूमौ खननावधौ सम्प्राप्तावशेषान् संरक्षण सम्बन्धिन्ये 2 याचिके उच्चतम न्यायालयेन निरस्तीकृते। सममेव न्यायालयेन उभौ याचिकाकर्तारौ 1 लाख रूप्यकात्मकेन दण्डेन अपि दण्डितौ। न्यायमूर्तिनः अरुण मिश्रः वर्यस्य पीठेन स्पष्टीकुर्वता रामजन्मभूमौ सर्वोच्च न्यायालयस्य विस्तृत निर्णयानन्तरम् एतादृश याचिकायाः आवश्यकता प्रख्यापिता। दिल्लीस्थ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं निष्प्रभावयितुं मानवेषु सूच्यौषधस्य परीक्षणाय पञ्जीकरण प्रक्रिया अस्ति समारब्धम्। संस्थानस्य अध्यक्षः संजय रायः अस्य परीक्षणस्य सञ्चालनाय प्रधान निरीक्षकत्वेन विनिर्धारितः। डॉक्टर रायो अचकथत् यत् प्रथमे दिने एव पञ्जीकरणाय अभूतपूर्वोत्साहः दरीदृष्टः। कोरोना सूच्यौषधस्य परीक्षणे भागग्रहणाय आहत्य 2,000 जनैः सम्पर्कः साधितः। चिकित्सकीय परीक्षणाय केचन जनाः अद्य समाहूताः सन्ति। ततोऽनन्तरं प्राथम्येन 5 जनेष्वेव कोरोना सूच्यौषधस्य परीक्षणं विधास्यते। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने परीक्षणस्य प्रथमे चरणे 100 पूर्णतया स्वास्थ्यजनेभ्यः कोरोना औषध प्रदास्यते। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् इदं सूच्यौषधं पूर्णतया भारतीयं वर्तते, यद्धि हि भारत बायोटिक इत्यनेन विनिर्मितम् अस्ति। जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 तक। ये फेज़ 2 स्टडी है और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज़ में हम ये देखते हैं कि सेफ़ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। तो ये फेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़,
दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज़ 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्पष्टीकृतं यत् गत 24 होरासु विभिन्नासु प्रयोगशालासु आहत्य 39,650,000 2,00,000 परीक्षणानि समनुष्ठितानि। साम्प्रतं यावत् 8,947,000,000 कोटि परीक्षणानि विहितानि। साम्प्रतिके काले सम्पूर्णेऽपि देशे 68,200,000 प्रयोगशालासु कोविड-19 इति संक्रमणस्य परीक्षणानि विधीयन्ते। आसु प्रयोगशालासु 90,800 प्रयोगशालाः प्रशासकीयाः, 78,300 शासनेतर प्रयोगशालाः विद्यन्ते। कोरोना संक्रमणस्य साम्प्रतिकीं स्थितिं पश्यामश्चेत् 7,00,000 जनाः अस्मात् रोगान् मुक्ताः अभूवन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारं साम्प्रतं यावत् 87,700,000 जनाः स्वास्थ्य लाभम् अवाप्तवन्तः। अपरतः देशे 90,000,300,000 सक्रिय प्रकरणानि वर्तन्ते। देशे रोगिणां स्वास्थ्यलाभे प्रतिशतं 1.6% मितो वर्तते। गत 24 होरासु 81,600 जनानां मृत्युना सह अधुना मृत्युप्रकरणानि 97,427 संख्याकानि समेधितानि। वैश्विकस्तरे पश्यामश्चेत् भारते मृत्युप्रकरणानि न्यूनतम आयतानि सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ नगरे विवर्धिते कोरोना संक्रमणे सति तत्रत्य 4 क्षेत्रेषु आगम-निर्गमरोधादेशः प्रवर्तितः। इंदिरानगर, गाजीपुर, आशियाना, सरोजनीनगर चेति क्षेत्रेषु आगम-निर्गमरोधः अस्य मासस्य 24 दिनाङ्के रात्रि 10 यावत् प्रवर्तयिष्यते। एते 4 अतिसंवेदनशीलक्षेत्राणि सन्ति उद्घोषितानि। अत्र अत्यावश्यकसेवाः अतिरिच्य सर्वाः गतिविधयः पिहिताः भविष्यन्ति। अरुणाचलप्रदेशस्य राजधान्या ईटानगरे कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि दृष्टिङ्गतानि। अनेन कारणेन एकं प्रार्थनास्थलं समेत्य 8 भवनानि अभिज्ञाय अतिसंवेदनशीलभवनानि उद्घोषितानि। राज्यप्रशासनेन सर्वेभ्यः 26 जनपदेभ्यः 2 सामान्य जीवनरक्षारुग्णवाहिके, 1 अत्याधुनिक जीवनरक्षारुग्णवाहिका सुलभायिता। पुणे नगरे कोरोना संक्रमण श्रृंखलां विखण्डयितुं गत 13 दिनाङ्के द्वयोः चरणयोः 10 दिवसात्मकः आगम-निर्गमरोधादेशः प्रवर्तितः आसीत्। आगामी 23 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्त्यमाणस्य अस्य रोधादेशस्य द्वितीयं चरणं ह्यः समारब्धम्। अस्मिन् चरणे आवश्यकवस्तूनि प्रातः 8 वादनात् मध्याह्ने 12 वादनं यावत् उद्घाटितानि भविष्यन्ति। पंजाब नेशनल बैंक इति देशस्य प्रतिष्ठित धनागारस्य राष्ट्रव्याप्य अभियानस्य समष्टिगत सामाजिकोत्तरदायित्वान्तर्गतम् अधुना देशे धनागार शाखा माध्यमेन मुखावरणं पवित्रीकरणद्रव्यं वितरति। अस्याभियानस्य प्रारम्भः केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन अकारि। अवसरेऽस्मिन् असौ प्रावोचत् यत् कोविड-19 इति संक्रमण परास्तुं मिलित्वा जयः प्राप्स्यते। तेन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने प्लाज्मा बैंके प्लाज्मा दानाय दिल्ल्यारक्षिबलं भृशं वर्धापितम्। उत्तराखण्डस्य पिथौरागढ़ जनपदस्य मुनस्यारी संभागे अनवरतम् अतिवृष्टिकारणेन गोरी नद्याः जलस्तरः वरिवर्धितः। ह्यः रात्रौ जनपदस्य बांगपानी संभागे मेघस्य विखण्डिते सति 3 जनाः मृत्युमुपगताः। 11 जनाश्च विलुप्ताः सूच्यन्ते। प्रशासनं विलुप्तजनान् अन्वेषयति। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य श्वः दिवसः संवेदनशीलत्वेन उदीरितः। असमराज्ये तोयप्लवस्थितिः गभीरतरा जाजायते। यद्यपि गत 24 होरासु कासाञ्चित् नदीनां जलस्तरं न्यूनतरम् अजायत। तोयप्लवकारणेन 5 जनाः मृत्युमुपगताः। अधुना उपरतानां संख्या 84 संवृत्ता।
असमराज्ये अस्मिन् वर्षे 24 जनानां मृत्युना सह मृतकानां संख्या 10,100 यावत् विवर्धिता। अवधेयास्पदम् इदं यत् असमराज्ये 24 जनपदानां 24% ग्रामाः सन्ति प्रभाविताः। 8 जनपदेषु नैकत्र नद्यः सङ्कटचिह्नम् अतिक्राम्य प्रवहन्ति। लक्षाधिकं हेक्टेयर मिता कृषिभूमिश्च जलमग्ना अजायत। राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा असम समस्यां समाधातुं नीत्यायोगस्य उपाध्यक्षस्य नेतृत्व उच्चस्तरीय समिति विरचनाय प्रधानमन्त्रिणे धन्यवादः विज्ञापितः। गुवाहाटी क्षेत्रीय ऋतुविज्ञान विभागेन वृष्टिः तत्र संभाविता अस्ति। सरकार राज्य सरकार दोनों सरकार मिलके आज इस संकट परिस्थितियों का साथ असम की जनताओं को मुकाबला करने के लिए हम लोग मदद देते आए हैं। असम की बाढ़ और भूकंपाओं ने इस बार काफ़ी नुकसान किया है और कुल मिला के 70 लाख लोग इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। असम सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप में फूड आइटम जनता को देना, बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल रखना, सारी चीज़ों पर निष्ठा से असम सरकार लगी हुई है। बिहार राज्ये जलौघस्थितिः शोचनीया जाजायत। ह्यः नैकत्र सामान्यवृष्टिकारणेन नैकासां नदीनां जलस्तरं सङ्कटचिह्नम् अतिक्राम्य प्रवहति। सीतामढ़्यां बागमती अधवारा चेति नद्यौ सङ्कटचिह्नम् अतिक्राम्य प्रवहन्त्यमाणे वर्तेते। अपरतः समस्तीपुरे बूढ़ी गंडक नदी, मधुबन्यां कमला बलान नदी, पूर्णियायां महानंदा नदी अपि सङ्कटचिह्नम् अतिक्राम्य प्रवहन्ति। चेल्सी दलम् FA स्पर्धायाः निर्णायकचक्रे समाविशत्। दलम् ऑगस्ट मासस्य प्रथमेऽह्नि आर्सेनल दलं सम्मुखीकरिष्यति। रविवासरे वेम्बले इत्यत्र क्रीडिते उपान्त्यचक्रे चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड दलम् 1-3 अङ्कैः पराजितवत्। अनेन दलेन हि 14 वारं FA चषक मालिकायाः निर्णायकचक्रे स्वीयस्थानं सुनिश्चितम्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन, राशन के वितरण के ऑनलाइन हो जाने और राशन की दुकान पर आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए से संभव हो पाई पोर्टेबिलिटी। कुछ राज्यों ने राशन कार्ड की राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी लागू की है। अब इन राज्यों के लाभार्थी राज्य के किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। पहले अपनी दुकान पर से राशन लेते थे, काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब नगर में अच्छी सुविधा हो गई है, जो हम दुकान हमारा बंद भी रहता है तो हम कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने राशन की दुकान बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ उन लाभार्थियों को जिन्हें काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने हिस्से का कुछ राशन अपने काम की जगह ले सकता है, जबकि उसका परिवार बाकी राशन अपने गांव में ले सकता है। पोर्टेबिलिटी के बाद अब दुकानदारों की मनमानी खत्म हो गई है। जहां से हम पहले राशन लेते थे उनका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। नई सुविधा चलने के बाद अब हम यहाँ से राशन लेते हैं और हमें सही समय पर राशन मिल जाता है। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। जब से पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हुई है, हमारे सारे राशन डीलरों में वितरण के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। हर डीलर अधिक से अधिक वितरण करना चाहता है और कार्डधारी को भी कोई समस्या नहीं हो रही है। हालांकि ये सुविधा अभी कुछ राज्यों में ही ली जा सकती है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के हर नागरिक को ये सुविधा मिले कि वो अपने राशन कार्ड की सुविधा देश के किसी भी राज्य में ले सके।
राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के जरिए सचिन पायलट कैंप को दिए गए नोटिस के खिलाफ दायर अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। वजीर आला अशोक गहलोत ने 109 अरकान की हिमायत का किया दावा। बीजेपी ने कहा कि उसे मामले में बिला वजह घसीटा जा रहा है। दिल्ली के एम्स में मुल्क में तैयार कोरोना वैक्सीन के इंसानी तजर्बे का अमल शुरू। 18 से 55 साल के जुमरे के 100 लोगों पर होगा तजर्बा। भारत में 7 लाख मरीजों ने कोविड-19 को दी मात। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,44,00,000 के पार। अब तक 6,04,000 से ज्यादा की मौत। नाइजीरियाई वजीर खारजा कोरोना मुतासिर। और चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हराकर FA कप के फाइनल में बनाई जगह। 1 अगस्त को फाइनल में आर्सेनल से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। राजस्थान विधानसभा स्पीकर के जरिए सचिन पायलट कैंप को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कांग्रेस के बागी लीडर सचिन पायलट और 18 दीगर अरकान ने स्पीकर के कदम को चैलेंज किया है और वजीर आला अशोक गहलोत की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत 109 अरकान की हिमायत का दावा कर रही है। सचिन पायलट कैंप पर इल्जाम है कि उन्होंने व्हिप की खिलाफ वर्जी की है। अयोध्या में राम जन्मभूमि से बरामद बाक़ियात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने वाली 2 अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। साथ ही अदालत ने दोनों अर्जी गुजारों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इस तरह की अर्जी दाखिल करने की कोई वजह नज़र नहीं आती है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में कोरोना की वैक्सीन का इंसान पर तजर्बे का अमल शुरू हो गया है। एम्स में तजर्बे के पहले मरहले में 100 सेहतमंद अफराद को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। ये वैक्सीन पूरी तरह से देसी है, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस तजर्बे की तफसीलात की जानकारी दी। Phase 1 it has to be done in healthy people between the age of 18 and 55 years. तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो हैं वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे। एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि तजर्बे के दूसरे और तीसरे मरहले में ज्यादा लोगों पर तजर्बा किया जाएगा। फेज 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 तक। ये फेज 2 स्टडी है और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। तो ये फेज 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़, दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है। एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की निगरानी 28 दिन तक रोजाना 2 घंटे की जाएगी। We find that it is safe, it is immunogenic, and we have no issues of side effects, and the report suggests that it is good. If that is there, then I think in the next 2 to 3 months we should be able to have a result. But remember, you have to follow up these patients. So even when you give the injection, to look for side effects, the follow-up is for 28 days.
So even if we complete all our recruitment, let's say by the end of this month, then for another 28 days you will have to follow up the patients to really say the subjects to really say that now it has been safe, and then they will be followed up even subsequently, because we know that some vaccines can lead to side effects जो बाद में होते हैं। एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि ये वैक्सीन कम से कम 1 से 2 साल तक वायरस से हिफाजत करेगी। The virus is only 6-7 months old. The vaccine, the virus is a new virus, so I think it's difficult to predict, but I'm hopeful that the vaccine will give immunity at least for more than 1 to 2 years. और एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि ये बात खुशी की है कि भारत अपनी कोरोना वैक्सीन बना रहा है। Phase 1 human trials have started, and this is something which is very heartening because this is an indigenous vaccine. In India, we are very good in industry in terms of making molecules but we don't do our R&D. So making a new vaccine is something which is of great achievement for India, that we are now into research and development in the pharmaceutical industry, making our own vaccine and being able to then mass produce it. We are very good in mass production. Isliye I feel that even if a vaccine comes from any part of the world, India will be involved in its production because 60% or more of the vaccines of the world are being made in India. इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ लैबों में कुल 2,56,039 टेस्ट किए गए हैं। अब तक 1,40,47,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस वक्त मुल्क भर में 1,268 लैबों में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 890 सरकारी और 378 निजी लैब शामिल हैं। और मुल्क भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के इलाज से 7 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 7,86,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 3,90,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह 62.61% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 681 अफराद की मौत के साथ अब तक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से 27,497 अफराद की मौत हो चुकी है। भारत दुनिया में कम अमवात की शरह वाले ममालिक में खास तौर से शामिल है। मरकजी और रियासती हुकूमत के बेहतर तिब्बी इंतजामात की बदौलत भारत में मुतासरा मरीजों की शरह अमवात दीगर ममालिक के मुकाबले काफ़ी कम है। और कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर इलाके में लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 10 बजे तक नाफिज रहेगा। इन चारों थाना हल्के को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और यहाँ जरूरी खदमात को छोड़कर बकिया तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामलों की वजह से एक इबादतगाह समेत कुल 8 रिहायशी इमारतों की शिनाख्त करके उन्हें कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। रियासती हुकूमत ने तमाम 26 अजला के लिए 2 बेसिक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस और 1 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस मुहैया कराने का फैसला किया है। वहीं पुणे में कोरोना इन्फेक्शन की कड़ी तोड़ने के लिए गुज़िश्ता 13 जुलाई को 10 रोज के लिए 2 मरहलों वाला लॉकडाउन लगाया गया है। 23 जुलाई तक नाफिज रहने वाले इस लॉकडाउन का कल दूसरा मरहला शुरू हो गया। इस मरहले में ज़रूरी अशिया की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल रही हैं। और पंजाब नेशनल बैंक CSR मुहिम के तहत पूरे मुल्क में ब्रांच के जरिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करेगा। इस मुहिम की इब्तिदा मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि कोविड के खिलाफ जंग सबको साथ लेकर जीती जा सकती है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि कल एम्स में प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा अतिया करके दिल्ली पुलिस ने मिसाल पेश की है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस वायरस को दस्तक दिए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन फिर भी ये वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नाइजीरिया के वजीर खारजा जॉफ्री ओनियोमा को भी कोरोना से मुतासर पाया गया है। अब तक नाइजीरिया में कोरोना के 36,600 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 779 अफराद की मौत हो चुकी है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुसलसल बारिश की वजह से नदी की आबी सतह में इजाफा हो गया है। कल रात जिला देर रात बादल फटने से 3 अफराद की मौत हो गई थी और 11 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। इंतजामिया लापता अफराद को तलाशने के काम में मसरूफ है। महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आसाम में सैलाब की सूरत हाल काफ़ी संगीन है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में कुछ नदियों की आबी सतह में कमी आई है। सैलाब की वजह से मजीद 5 अफराद की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 84 हो गई है। मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से आसाम में इस साल 24 अफराद की मौत के साथ मरने वालों की कुल तादाद 110 हो गई है। आसाम में सैलाब से 24 अजला के 2400 गाँव मुतासिर हैं। 8 अजला में कई मकामात पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और तकरीबन 1,12,000 हेक्टेयर ज़रई अराजी ज़ेरे आब है। वज़ीर आला सोनोवाल ने आसाम के सैलाब और कटाव से मुतालिक मसाइल के हल के लिए नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन की क़यादत में आला सतही कमेटी तश्कील देने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। गुवाहाटी के इलाकाई मौसम मरकज़ ने शुमाल मशरक़ी भारत में बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिसका सैलाब की सूरत हाल पर भी असर पड़ेगा। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर आज इस संकट परिस्थितियों का साथ असम की जनता को मुकाबला करने के लिए हम लोग मदद देते आए हैं। असम की बाढ़ और भूकटाव ने इस बार काफ़ी नुकसान किया है और कुल मिला के 70 लाख लोग इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। असम सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप में फूड आइटम जनता को देना, बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल रखना, सारी चीज़ों पर निष्ठा से असम सरकार लगी हुई है। और बिहार के 8 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। कल कई मकामात पर हल्की से शदीद बारिश की वजह से अहम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सीतामढ़ी में बागमती और अधूरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। चेल्सी की टीम FA कप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां टीम का मुकाबला 1 अगस्त को आर्सेनल से होगा। इतवार को वेम्बले में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से शिकस्त दी है। चेल्सी ने 14वीं बार FA कप के फाइनल में जगह बनाई है। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए। आदाब। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला है जिन्होंने पुरुष प्रधान माने जाने वाले क्षेत्र में न केवल कदम रखा बल्कि अपनी क्षमता की धमक भी दर्ज करा। एक व्यवसायी के तौर पर क्या महिला या पुरुष होना कोई मायने रखता है? जो महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उन्होंने अपना खुद का जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमारी जो वीकनेसेस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप खुद अपने आप को किस तरह देखती हैं? व्हाटएवर आई डू मैं फुल कमिटमेंट के तौर पे देखती हूँ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे माय ओन पर्सनल हेल्थ हो, पूरा कमिटमेंट लेके मैं चलती हूँ। Namaskar, I'm Shubhendu Ghosh. Welcome to this special presentation. Now, we know that COVID-19 pandemic has affected every aspect of our lives. Now, they say that the virus is here to stay. In that case, life must also find a way to move forward. We all will need to adapt to these new circumstances, to this new normal. Let's talk